नुसरत अहमद साहब बताइएगा, इसमें कोई आपको कॉन्ट्रडिक्शन नज़र आती है या आप समझते हैं मुस्लिम लीग नून का पहले दिन से अब तक जो मियां नवाज शरीफ साहब ने ख़ास तौर पर उस तकरीर के बाद से लेकर अब तक जो भी फरमाया, बाकी जिसने फरमाया, जो भी कुछ था वो अपनी जगह दुरुस्त था, गलत कोई भी नहीं था और ना ही कोई तजाद था? मुनीब भाई, आपने बहुत ही मुश्किल सवाल कर दिया, लेकिन मैं बहुत खुश हूँ कि आपके प्रोग्राम के फॉर्मेट से कि मैं यहाँ पे अकेला बैठा हुआ हूँ स्टूडियोज़ में, बूढ़ा हो गया हूँ भाई, दाई तरफ से वैसे नहीं खा सकता ऊपर वाला जबड़ा, ठीक है जी, और ऐनक भी लगी हुई है, तो अगर मामला को हालात से बिगड़ गए, सो आई एम रियली डिलाइटेड जी कि आई कैन डेयर टू से थिंग्स विच आई हैव। जी बिल्कुल। मैं आपको सर स्ट्रेट वे बात बताऊँ, अभी जो उज़मा बीबी फरमा रही थी ना, उनकी बातों से मुझे तासुर ये हुआ कि ये मुख्तलिफ स्क्रीनों पर टीवी पे जो आ रहे थे इन समेत, तो दरअसल ये इनकी जमात का कन्वेंशन हो रहा था, तो उसमें मुख्तलिफ राय आती है ना, तो चूंकि हमारी जमातों के कन्वेंशन नहीं होते, तो इसलिए एक राय ये आई, एक राय ये आई, एक राय ये आई, और बिलाखिर एक राय जो है वो मियाँ साहब 21 अक्टूबर को आकर देंगे। मर्ज की वो फरमा रही थी कि तशखीश हो गई है, अब जाहिर है उन्होंने मेडिसिन तैयार कर ली है, उसमें कुछ दिन लगेंगे, वो 21 अक्टूबर को आके वो दे देंगे। बाकी अगर आप मुझसे एक सहाफ़ी के तौर पर पूछें तो मैं बदकिस्मती से बस मेरी किस्मत में जो है वो गालियाँ खाना ही लिखा है। वो पहले अपना तहरीक इंसाफ से सुनता रहा हूँ, उनके ट्रोल से आजकल PMLN वालों का निशाना हूँ। मैंने बदकिस्मती से ये कह दिया था कि जी इस वक्त हालात ये है कि ग्वाल मंडी से PMLN हार जाएगी। अच्छा, उस पर मुझे ताने ये मिले कि मैं इस उम्र में आके मगरिब के बाद बौखला जाता हूँ, और आप अच्छी तरह समझते हैं कि मगरिब के बाद जब बात होती है तो उसमें इम्प्लाई क्या किया जाता है। आई होप कि ये आपने मुझे कहवा ही पिलाया। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं अर्ज ये करना चाहता हूँ, जब मैंने ये कहा तो सर मुख्तलिफ लोग, और कल एक मेन स्ट्रीम टेलीविज़न के मकबूल एक, यानी मैं तो जी कोई रेटिंग्स वाला कोई टीवी की पर्सनैलिटी नहीं, तो वो सारे मेरी बात का तस्दीक कर रहे हैं। मैं जी मियाँ साहब की बहुत दिल से कदर करता हूँ। मैं ये समझता हूँ कि वो वाक़तन इस वक्त पाकिस्तान के सबसे ज़्यादा तजुर्बाकार रहनुमा हैं, जिनकी रहनुमाई इस मुश्किल मरहले में कौम को दरकार है। लेकिन अगर वो मौजूदा हालात में पाकिस्तान आएंगे तो रही सही जो उनकी वोट बैंक है वो हवा में उड़ जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 5% का फर्क पड़ेगा जी। ये बहुत बुरे तरीके से PMLN हारेगी। अगर तो इलेक्शन साफ, शफाफ और मुनसिफाना होने हैं। अच्छा, अगर इलेक्शन मैनेज होना है तो उसका फ़ायदा शहबाज साहब को होगा, क्योंकि देखिए अभी तक तो मियाँ साहब को इलेक्शन में हिस्सा लेने की इजाज़त होगी या नहीं, ये एक कंफ्यूजिंग पहलू है। क्या वो उन्हें आते ही गिरफ्तार होना है या नहीं? एक तो सबसे बड़ी बात, अगर तो मियाँ साहब कौम को ये बताना चाहते हैं कि वो एक इनकलाबी बयानिए के साथ आ रहे हैं, तो उन्हें आने से पहले किसी भी किस्म की हिफाजती ज़मानत नहीं लेनी चाहिए। उसके बावजूद मैं ये दरख्वास्त करूँगा कि आप इस उम्र में क्यों ये जहमत गवारा कर रहे हैं? दुख झेलें भी फाख्ता और कव्वे अंडे खाएं। ये 16 महीने जिन्होंने हुकूमत की या लपक के बड़े थे और तहरीक अदम एतमाद की तरफ, इन्हें कहें कि आप ये लड़े इलेक्शन एंड लेट दिस इलेक्शन बी पास एंड वेट। सर 6 महीने से ज्यादा नहीं चल पाएगी जो नई हुकूमत आएगी, कोई इलाज नहीं होगा किसी के पास। लंदन में बैठे आराम से कॉफी वगैरह पिए, वॉक करें। बाकी अगर थानेदार से मिलकर चोरी करनी है और वोट को इज्जत दो को और ज्यादा अपने नारे को ये जलील और रुस्वा करेंगे। मैं उनके आगे हाथ बांध के आपकी वसासत से कहता हूं कि मियाँ साहब अब अपनी इज्जत बचाएं, डोंट कम टू पाकिस्तान। सर ये लेट शहबाज शरीफ यानी फाइट द इलेक्शन। मैं सर दोबारा कह रहा हूं, लेट शहबाज फाइट द इलेक्शन, लेट ख्वाजा आसिफ फाइट द इलेक्शन, लेट साना उल्लाह। ये आपकी इज्जत को कुर्बान कर रहे हैं, आपकी साख को आप ये दाव पे लगा रहे हैं। मतलब आपको मतलब नहीं मैं नुसरत साहब बात किया हाउ कैन, अब क्योंकि आपने बात की है तो मुझे आपसे सवाल किया है सर मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं। मैं उस पे आ रहा हूं सर ये मैं, क्योंकि आपने जिक्र किया, यकीनी तौर पर अज़मा बुखारी साहिबा बेताब हैं कि वो रिस्पॉन्ड जरूर करेंगी, बिल्कुल उनके पास मौका है। लेकिन मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि हमारे सामने जो टेस्टमेंट है वो एक 2022 के इलेक्शन थे, बाई इलेक्शन हुए, ठीक है, PTI उसमें जीती। अब जो रिसेंट गैलप का सर्वे आया जिसको हमारे बहुत से दोस्त PMLN के कहते हैं और ये सर्वेज का क्या करना है, ये तो मैनेज सर्वे होते हैं। मुझे समझ ये नहीं आती कि जब सर्वेज होते हैं, जब PMLN के दौर में होते थे, मियाँ साहब टॉप करते थे मकबूल तरीन लीडर्स में से, तो
उस वक्त उनको फ्लैग किया जाता था कि ये क्या बात है। अब इसमें जो ये सर्वे हुआ है, इसमें 60% सर्वे के जो सैंपल साइज है उसके मुताबिक इमरान खान की पॉपुलैरिटी है। इमरान खान इस वक्त डिस्क्वालीफाइड भी है। इमरान खान एक केस के अंदर अभी तक अंदर है, एक में उनकी सजा मुअत्तल हो चुकी है, बाकी 11 केसेस के अंदर उनको डिक्लेयर कर दिया गया है। बट कंसिडरिंग ऑल दैट नुसरत साहब, अगर मियां नवाज शरीफ साहब नहीं आते, वो तो अपनी जमात के PMLN के पास तो सेविंग ग्रेस है ही मियां नवाज शरीफ साहब, और तो कुछ बचा ही नहीं है PMLN के पास। सर एक तो मुनीब भाई, मैं किसी और अपने साथी सहाफ़ी की या मुझे यानी कि रिएक्शन की आदत नहीं है, मैं सर अपनी राय बयान करता हूँ जी। कल ये अंसार अब्बासी साहब ने ये स्टोरी दी है, उसका आप इंट्रो ही देखें जी। उसमें लिखा हुआ है कि ये सर्वे जो है एक पॉलिटिकल एंटिटी ने जी यानी करवाया था। ये इंट्रो में ही है, ये पहली लाइन है इंट्रो में, बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ऐसे। और ये सर ये सर्वे जो है ये 10 से 30 जून के दरमियान हुआ था। और इसके जो यानी परवेज इलाही साहब के मुतालिक जो हकायक थे ना, वो बॉस मैंने 26 जुलाई को टीवी स्क्रीन पर बयान कर दिए थे। मेरे पास ये आ गया था कुछ ना कुछ, क्योंकि ज़ात का रिपोर्टर रहा हूँ सर, कोई खैरात दे देता है खबर के तौर पर। ठीक है जी। इसका जो सर्वे का जो सैंपल था भाई, वो भी 3000 से ज़्यादा लोगों पर मुश्तमिल नहीं था। ओके। तो मैं ये 10 से 30 तक के हुए, देखिए सियासत में बाज़ औक़ात भाईजान एक दिन जो होता है ना वो सदियों उससे भी बढ़कर होता है। मिसाल के तौर पर 9/11 हुआ, तो देखिए कैसे दुनिया बदल के रह गई। बिल्कुल ठीक। तो अगर मियाँ साहब जो हैं वो 21 अक्टूबर को आकर, तो अगर कोई ऐसा कोई यानी कि बयानिया दें जो हम सबको चौंका के रख दें, तो शायद वो हालात बदल सकते हैं। लेकिन मैं ज़ाती तौर पर ऐसा होते हुए देख नहीं रहा हूँ, क्योंकि एक पुराने एक शायर होते थे जी, कोई इतने मशहूर नहीं थे, फैसलाबाद के, रियाज मजीद उनका नाम था जी। उनका एक मिसरा है बहुत मशहूर, मैं बहादुर हूँ मगर हारे हुए लश्कर में हूँ। इनकी जमात के ये जो लोग हैं ना, ख्वाजा आसिफ जराना, सनाउल्लाह ऑफ दिस वर्ल्ड, दे लव टू बी इन गवर्नमेंट। अच्छा। They have lost the stamina to struggle anymore, sir. अच्छा। Unfortunately. पर मियां साहब अब ये चाहते हैं ठीक हो गया, मियां साहब की क्रेडिबिलिटी को ये कैश कराएं, और वो ये कैश नहीं करवा पाएंगे सर। आप ये कहते हैं नहीं करवा पाएंगे, सर आप क्या मुझसे ये तवक्को रखते हैं? नहीं सर, आप क्या मुझसे तवक्को रखते हैं? आई वॉज द फर्स्ट एंकर जिसको इमरान खान के जमाने में पुल आउट किया गया। बिल्कुल किया, और 4 साल तक मैं रांदा दरगाह रहा था। मैं सर कह रहा हूं कि ये मियां साहब की इज्जत खराब करेंगे। मैं पांव पड़ के मियां साहब को कहता हूं कि तोतिया मन मोतिया एस गली ना जा, लेट दिस इलेक्शन पास और देन पीपल विल आस्क यू टू कम। लेट आज़मा बुखारी साहिबा रिस्पॉन्ड। सर वो आपकी राय आ गई। आज़मा बुखारी साहिबा इज ऑल गियर्ड अप कि वो तमाम बातों का जवाब दे। आज़मा बुखारी साहिबा, मैं कहूं तो बात और है, तो नुसरत जावेद साहब ने कहा मियां साहब को वैसे मिल जाएगा पैगाम, उन्हें पहुंचना भी देगा। नुसरत साहब कहते हैं ना आए, वो तो कहते हैं मैं हाथ जोड़ूंगा उनके आगे, ना आए, ये बहुत इलेक्शन हरवा देंगे मियां साहब को। देखिए, नुसरत जावेद साहब सीनियर हैं, उनकी राय का एहतराम है, लेकिन उनकी बहुत सारी चीज़ों से मुझे इख्तलाफ है, उनके पे मैं रिस्पॉन्ड करती हूँ। एक चीज़ जो है वो उससे मुझे इत्तफाक है, और वो जो जुमला उनका था कि एक दिन जो है वो सालों से बढ़ के होता है, यकीन मानिए कि वो 21 अक्टूबर का दिन होगा। और जब उस दिन आप मियाँ साहब की स्पीच सुनेंगे, जब आप उनकी जो गुजारिशात हैं जब वो कौम के सामने आएंगी, तो आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि मियाँ साहब इलेक्शन लड़ने के लिए सिर्फ, और वो जो है वो किसी से इंतकाम लेने के लिए या वो जो है वो उसके लिए नहीं आए हैं। वो अब जिंदगी के उस हिस्से में है, उम्र के उस हिस्से में है जहां वो सब कुछ देख चुके हैं। उनके लिए ये इलेक्शंस कोई अहमियत नहीं रखते। इस वक्त वो फादर फिगर हैं पाकिस्तान के अंदर, और एक फादर को जैसे बिहेव करना चाहिए, जो वो सोचता है वैसे ही वो सोचते हैं। जहां तक ग्वाल मंडी से इलेक्शन, मैंने वो पढ़ा है नुसरत साहब का कॉलम, जिसके अंदर उन्होंने ग्वाल मंडी से इलेक्शन हारने वाली बात की थी, और उसके ऊपर उन्होंने कुछ जिक्र किया था, मुलाकात हुई कुछ लोगों से, और उसका जिक्र करते हुए वो नतीजे पे पहुंचे कि ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन अब तो उनके इस कॉलम के बाद बहुत सारे लोगों को जो है वो ग्वाल मंडी नजर आ गई। सो अब बहुत सारे जो है वो एंकर्स भी और बहुत सारे लोग जो है वो ग्वाल मंडी में सर्वे कर चुके हैं। अभी कल मंसूर अली खान साहब ने एक सर्वे किया है ग्वाल मंडी से, और वहां पर लोगों की राय क्या है मैं जरूर ख्वाहिश करूंगी कि नुसरत जावेद साहब वो जरूर देख लें।